वेलकम टू PSL स्टूडियो। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। कल जो मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, उसमें कोलिन मनरो और आजम खान की जारहाना बैटिंग की बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 43 रन से शिकस्त दे दी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट उमर फारूक कॉल्सन और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान। उनसे इसी मैच के बारे में बात करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ आज। आज तो हाईएस्ट, हम हमेशा रोज़ ही बात कर रहे थे कि आज हाईएस्ट बन गया, आज मतलब बन गया हाईएस्ट। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली आज इस्लामाबाद ने थ्रू आउट, चाहे वो बैटिंग थी, चाहे वो बॉलिंग थी, चाहे वो फील्डिंग थी। आज आउटस्टैंडिंग कैच शदाब ने और फ़हीम ने, यही कैचेस जख्मी शेरों की तरह आज वापस आए। वो पिछला मैच लगता है दिल पे लगा था। और ये मज़ा आता है कि जब आप किसी इन प्लेयर्स को एनर्जेटिक देखते हैं, जब इनको आप ज़रूरी नहीं है बॉलिंग ही अच्छी हो रही हो, फील्डिंग ऐसी चीज़ है कि जो आपकी क्रिकेट को खूबसूरत करती है, आपकी फिटनेस का बताती है। तो वो आज इन्होंने बताया है कि ये यंग भी है और सारे लड़के फिट भी हैं, तो इससे क्रिकेट देखने का भी बहुत मज़ा आता है। तो आज शदाब की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस थी। बड़े अरसे के बाद लगा कि शदाब ने आज बॉलिंग के बताया किसी को कि मैं एक अच्छा बॉलर हूँ, एक अच्छा ऑलराउंडर तैयार हो चुका हूँ पाकिस्तान टीम को। आज उसकी बॉल में स्पिन भी था, आज उसकी बॉल में बहुत राइज भी हो रहा था और लग भी रहा था कि कोई अरसे बाद लेग स्पिनर देखा टीवी पे कि जो मज़ा आया। उसी परफॉर्मेंस को 5 विकेटें भी मिली तो उसके डॉट बॉल इतने ज़्यादा क्रिएट हो रहे थे विद द टर्न विद द स्पिन कि वो बैट्समैन को परेशान कर रहे थे। उसकी वजह से दिल भी कर रहा था किसी को हिट मारने का भी। वो ऐसी टीजिंग लेंथ थी कि जिससे आपको ज़्यादा विकेटें मिली, तो बड़ा मज़ा आया। उसकी बैटिंग का भी नॉकडाउन अच्छा है, उसका नंबर पे ऊपर आना, अपने आप को टीम में आगे, जैसे कैप्टन फ्रंट पे रहता है तो वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, तीनों शोबों में उसने अपने आप को फ्रंट पे लीड कर रहा है अच्छे तरीके से। तो वो टीम को बहुत अच्छा लगता है कि जब कैप्टन परफॉर्म करे, उनके सामने यंग प्लेयर भी हैं, इमर्जिंग प्लेयर भी हैं, सारी टीम जेल हो जाती है। तो कैप्टन से भी बहुत अच्छी कर रहा है कि मौके पे जिस बॉलर को लाना है उसी मौके पे वो बॉलर ला रहा है और अपने ओवर्स अच्छे इस्तेमाल कर रहा है कि जहाँ टीम को ज़रूरत है। कैप्टनसी भी अच्छी हो रही है, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही है। उमर, हम ये बात कर रहे थे कि पहले मैच में हमने ये बात की कि उनका ओपनिंग पेयर टेस्ट हो गया, उसके बाद हमने बात की कि शादाब आ गए, वो भी टेस्ट हो गए। फिर हमें लग रहा था कि मिडिल ऑर्डर में शायद मसला, और आज वो मसला आजम खान ने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया। बिल्कुल, आई थिंक ऑन पेपर हम जो बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद की टीम वाहिद टीम है पूरा टूर्नामेंट में, शायद मुल्तान और लाहौर के बाद, बल्कि टॉप ऑफ द लिस्ट बात करें, पूरी बैलेंस साइड है। डेप्थ भी है, आपकी फायर पावर भी है, टॉप पे भी है, मिडिल में भी है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो वो भी आपको मिलती है। तो ऑलमोस्ट हर बॉक्सेस को चेक कर रही है इस्लामाबाद। तो आज एक जो उनकी एक विक्ट्री थी, बड़ी एक कम्प्रीहेंसिव विक्ट्री थी। आप बैटिंग की बात करें, आप बॉलिंग की बात करें, ऑल्दो कोयटा एज कम्पेयर टू बाकी ओपोनेंट थोड़ा वीक थी, सॉफ्ट थी, बट अगेन ऑन द गिवन डे दैट आपकी टीम बैलेंस, दोनों टीमें बैलेंस होती हैं। आपको जो ऑन द गिवन डे आप करते हैं वो करते हो। इस्लामाबाद ने प्रॉपर एग्जीक्यूट किया फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, बल्कि फर्स्ट क्या स्टर्लिंग ने आते सारी छक्का निकाल के मारा, दूसरी बॉल पर टाइम लिया ही नहीं उन्होंने। तो फ्रॉम द फर्स्ट बॉल आप बात करें और जो मैच ख़त्म किया उन्होंने, बहुत कम्प्रीहेंसिव विक्ट्री थी, बड़ी क्लीन विक्ट्री थी, एक बड़ी कहते हैं ना डोमिनेट करके उन्होंने हारा। और ये ना कि कोयटा को मैसेज किया बल्कि बाकी जो बाहर टीमें बैठी हैं 4 उनको भी मैसेज किया है कि हम जो हैं पूरी पावर के साथ आ रहे हैं। तो ये मैसेज वॉज प्रीटी मच क्लियर कि हम जो है ना वी आर द फोर्स टू बीट। पिछले मैच में मैं ही बात करी थी कि आसिफ अली को रुकना चाहिए था शादाब के साथ, या आजम खान को रुकना चाहिए था, और आज आजम खान ने वो हमारी शिकायत जो है वो दूर कर दी है। ये बड़ी क्यूट प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी। उन्होंने कहा है कोयटा ने मुझे चांस दिया था कि मैं आऊँ PSL खेलूँ। उसके फादर ज़ाहिर है जो है कोच है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हैं शुरू से। और अब कितना मज़े का होता है ये कि आप उस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं जो आपने हमेशा से खेली है, और आपके फादर उस टीम के कोच हैं। बड़ा अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, और वो अच्छा खेला आज, तो वो अच्छा बनता है अप्रिशिएट करना। फ़र्ज़ भी है कि एक यंगस्टर करे, चाहे उनका बेटा भी हो, कोई भी हो, तो ये अच्छी चीज़ होती है किसी को अप्रिशिएट करना कि तूने अच्छा खेला है। लेकिन बीइंग ए प्लेयर उसने भी यही कहा है और यही होना चाहिए कि आज इस फ्रेंचाइज से कल किसी और से भी पिकिंग होगी। लेकिन मेन चीज़ है, मकसद है क्रिकेट कि मेरी जॉब क्या है, वो वही है कि मैंने बैट और बॉल से खेलना है, एज ए विकेट कीपर खेलना है। तो इस चीज़ में मेरी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। लेकिन अब जो उन्होंने नॉक अच्छा किया, लेकिन ये है कि अब इसको कैरी करना चाहिए। ये नहीं कि आप एक इनिंग्स खेल लेंगे तो बाकी इनिंग्स को फिर इस पे लेके आप चलेंगे। जब एक अच्छा मैच मिल जाता है तो फिर आप कोशिश करें कि जितनी भी आगे गेम्स हैं ऐसे ही आप टाइम लें। आज देखिए उसने इतनी जल्दी नहीं की, जो बॉल सिंगल्स के लिए भी खेले हैं, जो मिला जोन में उसी को ही खेला है, तो उससे सक्सेस भी मिलती है।
तो ऐसे ऐसे जब सीखते जाओ, जब आपको चीज़ें मिलती जाएं, तो फिर उनको ये है कि आप उसमें निखार आता रहे, आपकी बैटिंग में आए, आपकी कीपिंग में आए, आपके फिटनेस लेवल में आए। तो इसी तरह आपकी इनिंग्स आती रहेंगी तो आपके लिए फिर दोबारा गेट ओपन होंगे, क्योंकि एक परफॉर्मेंस होती है जिससे आप दोबारा कम बैक करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपके पास पूरा एक प्लेटफॉर्म है, आपके पास सारी एक यंग टीम है और सारे आपको उसमें पूरा आपको बैक कर रहे हैं। तो इसमें अच्छा होता है कि आप परफॉर्म करें, टीम का हिस्सा रहे और पूरा PSL अपने जितनी भी शॉट्स हैं उनको आगे भी दिखाएं कि लोग उससे मज़ा आए, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़े, आपकी परफॉर्मेंसेस बढ़ती है। यही बात होती है, हम लोग एक परफॉर्मेंस देखते हैं और उसको ही लेके फिर अगली इनिंग्स और अगले मैचेस में उस पर बात होती रहती है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द की। और आज हम जिन प्लेयर्स का बार बार जिक्र करते हैं, टॉक अबाउट रिजवान, बाबर, शाहीन, तो वो कंसिस्टेंट हैं, तो वो टीम में इतनी जगह बनाई हुई है उन्होंने कि वो राज कर रहे हैं लोगों के दिलों में। देखिए, आई हैव अ थिंग अबाउट जो आज़म खान ने आज किया है। देखिए, बहुत सी दुनिया क्रिटिसाइज़ करी थी आज़म खान को, क्यों क्रिटिसाइज़ करी थी? नेपोटिज्म की बेस पे कि मोइन इसके वालिद हैं, फ्रेंचाइज में पिक किया इन्होंने, आउट ऑफ नोवेयर पिक किया, बहुत अभी डोमेस्टिक भी नहीं खेला था तो उसको आउट ऑफ नोवेयर उसको पुश मिला। क्योंकि PSL वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप यंग लड़के, जो डिजर्विंग लड़के हैं, उनको आप एलिवेट करते हो सिस्टम के तहत। 15 की बात करते हैं, 17 की बात करते हैं, अमर्जिंग प्लेयर 19, तो वो लड़के वो डिजर्विंग लाइन में लगे होते हैं। तो आउट ऑफ नोवेयर आपने लाइन को काटा और आपने लड़के को डाला और उसको सिस्टम में ले आया। क्रिकेट बड़ी बड़ी जालम सी एक ग्राउंड में जो है ना सब कुछ दिखा देती है वो। तो जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे ये क्रिटिसिज्म होता रहेगा, बिकॉज जब आप पे ज़्यादा होगा जब आप नहीं करेंगे। तो लाइन कट तो हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टैलेंटेड प्लेयर है, दुनिया में और भी बड़े लड़के हैं टैलेंटेड जो लाइन के साथ साथ आ रहे हैं। यस, ये क्वेश्चन वहीं पे रहेगा, बार बार लोग पूछते रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है ये कि रहेगा उनको पुश मिला, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक की जानिब जाना है हमें। आप लोग की मत जाइए, देखते रहिए PSL स्टूडियो। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। अब बात कर लेते हैं वापस मैच की। कॉलिन मनरो के बारे में बात करना चाहूँगी। आज मैन ऑफ द मैच भी हैं वो, और क्या शानदार उनकी इनिंग थी। 185 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं वो, और जितनी तेज़ी से रन्स बनाए उन्होंने, जाहिर है उसने बहुत हेल्प किया इतना बड़ा टारगेट सेट करने में। बड़ी अच्छी बात होती है कि जब आपके जो पिकिंग होती है या फॉरनर्स प्लेयर आपकी पिचों पे आके आपकी पहला ही मैच खेला आज उन्होंने इतना जबरदस्त, आपकी अच्छी अगेंस्ट बॉलिंग के जब आप ऐसा परफॉर्म करते हैं तो आपके ड्रेसिंग रूम में, आपके बेंच पे जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर बड़ी चीज़ें डेवलप होती हैं जब वो ऐसी परफॉर्मेंसेस देखते हैं। वो चीज़ को बड़ा इससे फ़ायदा होता है। उन्होंने आगे जितने यंगस्टर हैं उनको बताना होता है कि ये देखें मैच्योरिटी कैसे होती है, इनिंग्स कैसे बिल्ड होती है, टीम को कैसे लेके जाया जाता है। तो ये इनिंग्स बड़ी काम की होती है कि जिससे आपको जीत मिलती है। इतना बड़ा सेट, टोटल सेट करना, इतनी बड़ी अगेंस्ट बॉलिंग भी अच्छी है कोयटा की, ये नहीं कि कोयटा की बॉलिंग बिल्कुल है, फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं जी। नसीम शाह बहुत अच्छे बॉलर हैं। उसके बाद नवाज मेरा ख्याल है डे 1 से बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान टीम के शादाब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उधर स्पिन में एक और अच्छी बात है कि आप साथ को नवाज आपके बड़ा अच्छा परफॉर्म, आज उसने बैटिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आपकी जो चीज़ें आगे काम आने वाली चीज़ें हैं वो अच्छा काम कर रही हैं अपनी चीज़ों पे, अपनी फील्डिंग पे, अपनी बैटिंग बॉलिंग हर चीज़ पे। कि जब PSL ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया टूर आएगा तो इसका इतना बेनिफिट होगा आपको इन परफॉर्मेंसेस का, क्योंकि आपने इन्हीं पिचों पे खेलना है दोबारा, तो फिर आपको इतना आइडिया होगा, तो फिर आपको पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करने की बड़ी आसानी होगी। तो ये वेरी गुड टू सी देम कि उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, तो इनको होना भी चाहिए, उनको डिफरेंट नज़र भी आना चाहिए। और जो फॉरनर प्लेयर है जैसे आपने बताया उनकी इनिंग्स है, ये पूरी टीम के लिए बड़ा बेनिफिट होता है। उमर, ये कितना ज़बरदस्त है कि फॉरेन प्लेयर्स आते हैं यहाँ पे और उनको कंडीशंस के साथ एडजस्ट होने के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए। हमने इस्लामाबाद के ओपनर्स को देखा, पॉल स्टर्लिंग की बात करें, एलेक्स हेल्स की बात करें, पहले मैच में इतना ज़बरदस्त खेले, उसके बाद भी वो ज़बरदस्त खेल रहे हैं। विल स्मिथ की बात करें, वो भी इतना अच्छा खेल रहे हैं। आज ज़ाहिर मैच नहीं खेले वो, उसकी रीज़न समझ नहीं आई मुझे, उस पर बात करेंगे। लेकिन कॉलिन मनरो भी आज पहला मैच था, कोई उनको टाइम नहीं लगा कंडीशन के साथ एडजस्ट होने में, या जो भी हम बात करते हैं हमारी टीम जब बाहर जाती है तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। उसकी वजह क्या है? देखिए, ये जिनके आपने नाम लिए, कॉलिन मनरो की बात करें, एलेक्स हेल की बात करें, ये एक डायमेंशन के प्लेयर है। इनको यही गेम खेलनी आती है और यहीं पे खेलते हैं। जब हम और इस्लामाबाद की जो सक्सेस है वो एग्जैक्टली यही सक्सेस है कि टॉप ऑर्डर में आप देखिए उनके पास 3 फॉरेन प्लेयर है। लोकल वो रखने का अफोर्ड ही नहीं करते। उनको पता है कि पाकिस्तान में कोई इस कैलिबर का प्लेयर है ही नहीं है फखर के अलावा। आई थिंक और तो कोई भी अगर आप किसी का नाम लें तो जो सॉर्ट ऑफ गेम वो खेलते हैं, जो फायरवर्क के साथ वो खेलते हैं, जिस टेम्पो के साथ वो खेलते हैं, वो मोमेंटम पाकिस्तान में कोई लड़का सेट करके नहीं देता। ना ही हम बाबर रिजवान की बात करते हैं, चूँकि पाकिस्तान में खेलते हैं, फिलहाल वो अलग अलग खेलते हैं।
पर बाबर से भी आप ये उम्मीद नहीं करें जो मुनरो करता है या ऊपर से अलग खेल करता है। उनका स्टाइल उनका वो स्टाइल ऑफ प्ले है जो दुनिया में T20 फॉर्मेट खेलने का एक मेथड है, एग्जैक्टली उस मेथड को फॉलो करते हैं। और जो जिनकी आपने बात की जहाँ पे आके सेटल होते हैं, T20 जो पिचेस हैं वो आया वेस्ट इंडीज़ की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, मोर और लेस अब विकेट्स का जो स्टैंडर्ड है वो मोर और लेस एक जैसे ही है। थोड़ा बाउंस यहाँ पे थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, बट जो गेम है जो चाहिए उनको वो एग्जैक्टली वही मिलता है। बल्ले पे बॉल आता है, क्वालिटी ऑफ बॉलर्स हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, कोई सारे वर्ल्ड क्लास बॉलर है हमारे पास, तो इसलिए जब बल्ले पे बॉल आता है तो जाहिर है वो एंजॉय करते हैं जब, और वो सब के सब स्ट्रोक मेकर हैं, पर एग्जैक्टली वही वो काम करें, ना वो रोकते हैं, ना वो इनसिक्योर होते हैं, ना वो कंजर्वेटिव अप्रोच में जाते हैं। उनको एक गेम आती है, वो उस गेम को फॉलो अप करते हैं, शायद वो परफॉर्म ना कर पाएँ। समटाइम लड़के पहली बॉल पे, जैसे शादाब आज 9 रन पे आउट हो गया, कोई मसला नहीं है, बट जैसे ऑस्ट्रेलियन एक माइंडसेट था खेलते, रुकते नहीं है वो, उनको पता है हमें ये गेम खेलनी है, वो चलते जाएंगे। तो आई थिंक यही सक्सेस है उन फॉरेन प्लेयर्स का जो इस्लामाबाद खिला रहा है। और टॉप ऑर्डर जो उनका हमेशा पहले सीजन से शुरू करें अब तक उनका सीजन जो है, जो टॉप ऑर्डर है हमेशा उन्होंने लोड किया होता है फॉरेन प्लेयर से जो ये गेम खेलते हैं। ये उनका इस्लामाबाद का शुरू से ही है, बिल्कुल। बाकी फ्रेंचाइजीज जो हैं वो वेविंग करती है, जैसे इस्लामाबाद, आपने कोयटा की बात की, समिट अच्छा खेल रहा था, नहीं खिलाया उन्होंने, तो वो एक अजीब उनकी कंफ्यूज किस्म की सिलेक्शन है। लेकिन 2 प्लेयर और अच्छा नेक से पाकिस्तान के परफॉर्म कर रहे हैं, एक शान मसूद और दूसरा ये कोयटा का ओपनर एहसान अली। ये दोनों ने बॉल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी टीम को कंफर्टेबल जोन में लेके। व्हाट डू यू थिंक आज कोयटा ने विल स्मिथ को क्यों नहीं खिलाया होगा? एहसन और विल स्मिथ पहले 2 मैचेस की बात करें अच्छा खेले, अगर एक मैच में एक प्लेयर नहीं खेलता है, डू यू थिंक कि हम सीनियर्स को फिट इन करने के लिए टीम में वो कॉम्बिनेशन ही खराब कर देते हैं? ये भी कहना ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आपने पिक की हुई हैं, आपने सबको खिलाना हो, आपने एक टीम कॉम्बिनेशन बनाना। ये नहीं कि आप अगर 6 मैच खिलाएंगे तो उसके बाद किसी को चांस देंगे, तो फिर आपके पास वो मौके नहीं होते टीम वैसे बनाने के लिए। पहले 3-4 गेम्स के अंदर ही आपको सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं कि आगे जितने भी मैचेस आएंगे वो बिग गेम्स है, एक मैच भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हारना। तो फिर उससे पहले आप सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं कि स्पिन डिपार्टमेंट कैसा होना चाहिए, मिडल ऑर्डर कैसा होना चाहिए, फास्ट बॉलर्स कैसे होने चाहिए, तो 5वें 6ठे गेम में वो टीम रेडी हो आने अगले जितने भी बड़ी गेम्स हैं। इसलिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आज अगर आपने एक इमर्जिंग प्लेयर खिलाया, आज सरफराज अगर ओपन कर लेते तो क्या आपके पास मिडल ऑर्डर? मैं थोड़ा इसमें ऐड कर दूं, आपने देखा होगा आज जेम्स विंस को खिलाया उन्होंने टॉप ऑर्डर में, तो जाहिर है जो एक लॉ कहता है कि आपको मिनिमम 3 खिलाने हैं, मैक्सिमम 4 खिलाने हैं, तो उन्होंने विल स्मिथ को बाहर बिठाया और उन्होंने जेम्स विंस को प्रेफर किया, बिकॉज जाहिर है वो सीनियर प्लेयर हैं, वो वजह आई थिंक जिसकी वजह से उन्होंने ऊपर चेंज किया है। सकता है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट सोच रही होती है, तो इस पर सबने मिलकर राय होती है, तो फिर आगे चीज़ें चलती हैं। लेकिन अच्छी चीज़ है आप अपनी टीम को चेक कर रहे हैं, आपका कम्बिनेशन, आपका बेंच चेक हो रहा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। आपको ओपनली सब चीज़ों का पता चल जाता है कि कौन सा प्लेयर कितना फिट है, कितना आगे हमारा काम आ सकता है, तो वो सारी चीज़ें मद्देनजर। ऑलमोस्ट उमर हम हर मैच में ही सरफराज के बारे में बात करते हैं, आज भी शायद उन पे एक अच्छी इनिंग ड्यू थी जो वो नहीं कर पाए। डू यू थिंक कि एक तो सोशल मीडिया का शायद वो ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, जो लोग बातें कह रहे होते हैं उस पर ज़्यादा सुनते और रिएक्ट करते हैं? देखिए आई थिंक मैं भी शायद कुछ बोलूँगा तो बुरा ना लग जाए उनको, उनका मैसेज आ जाएगा रात को, बट बात यह है कि कुछ जो चीज़ें हैं आपको कहना चाहिए। सरफराज काफ़ी अरसे से अंडर प्रेशर हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। जब आपने इतना अरूज देखा और जब आप नीचे जाते हैं, जब आपकी तरफ कोई लड़का रिप्लेस करके आपकी टीम में आता है, तो वो उसके बाद वापस मुड़ के नहीं देखता, वो तो वो आपको पीछे रखा हुआ है उसने। सीधी सी बात है, पिछले 2 साल से सरफराज को एज अ बैकअप कीपर रखना पड़ रहा है और उसके बावजूद उनकी जगह नहीं बन रही। वो शायद वेट करेंगे सरफराज गिरे तो मैं वापस टीम में आऊँ, लेकिन अब सरफराज कह रहा हूँ रिजवान गिरे तो मैं वापस टीम में आऊँ, लेकिन वो मौका नहीं दे पा रहे। तो ये फ्रस्ट्रेशन होती है। इन्होंने भी क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है, हालांकि मैं तो बहुत थोड़ा क्रिकेट खेला हूँ, ये तो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। ये फ्रस्ट्रेशन होती है जब आप टीम से बाहर होते हैं, जब आपने इतनी कामयाबियाँ देखी होती है, जब आप टीम से बाहर होते हैं और आप यंग भी होते हैं। बट बात वो ये कि क्रिकेट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है, इतनी स्पीड से चीज़ें चेंज होती जा रही है कि आपको अगर आप उस टाइम के साथ अगर आपको चेंज नहीं करेंगे तो आप उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाते। सरफराज अनफॉर्चुनेटली आई थिंक 2014, 2015, 16 की क्रिकेट खेल रहे हैं, अब वक्त बदल गया होगा। टॉप ऑर्डर पे आना है, नंबर 4 पे आना है, तो आपको आके अपनी इनिंग को बनाना भी है और आपको हर ओवर में एटलीस्ट 1 चौका या छक्का जरूर लगाना है। अगर आप वो एबिलिटी नहीं रखते तो आई थिंक आपके लिए जगह मुश्किल है। और आई थिंक 6 की 6 फ्रेंचाइज, 5 की 5 फ्रेंचाइजेज अपने कप्तान चेंज किए हैं, यंगर लॉट की तरफ गए हैं, यंगर माइंडसेट की तरफ गए हैं। सरफराज द ओनली वन जिसने चेंज नहीं किया। फिर नीचे आप आ जाए, शाहिद हफीज़ी को इस बार उन्होंने स्लॉट किया है कोयटा ग्लैडिएटर ने, जो कि सेंस समझ नहीं आती।
शाहिद भाई की बहुत रिस्पेक्ट है दुनिया में, उन्होंने बहुत नाम कमाया, लेजेंड ऑफ द गेम है, जिस पे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, लेजेंड तो नहीं कहेंगे उनको, बट अगेन ही स्टिल लेजेंड फॉर पाकिस्तान। बट क्या वो फिट इन होते हैं टीम में? नहीं होते। आज की जो उनकी बॉलिंग थी, आई थिंक मोस्ट एक्सपेंसिव स्पिनर इन द वर्ल्ड आज पीएसएल में तो रन दिए मैं उन्होंने। इसी चीज़ के बारे में बात करना चाह रही थी, शाहिद अफरीदी पे भी हम आएंगे उमर, इस पे हमें डिटेल में डिस्कस करना है। मैं सरफराज पे थोड़ा और आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि जब आपकी फॉर्म इतनी ख़राब चल रही है और आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर है और आपकी वजह से टीम जो है उस पर असर आ रहा है, तो डोंट यू थिंक कि आपको कुछ टाइम ऑफ ले लेना चाहिए? आप खुद भी कह सकते हैं कि मुझे थोड़ी देर बाहर बैठना है, मुझे रिलैक्स होना है, मुझे जो मेरा मेंटल प्रेशर है वो रिलीज करना है, आप खुद भी कह सकते हैं। और वो सरफराज इज द ओनली फॉर्म से प्लेयर, ज्यादा कुछ हो रहा है, ये फॉर्म से ज्यादा कैपेबिलिटी है। एग्जैक्टली। और सरफराज ऐसे वाहिद प्लेयर हैं जो अभी तक कैप्टन है अपनी फ्रेंचाइज के पीएसएल एडिशन 1 से लेकर उन्होंने शायद अपनी टीम की तरफ से कोई मैच भी मिस नहीं किया है थ्रू आउट द पीएसएल्स ऑल द सीजन। ये फ्रेंचाइज की खुद भी मर्जी होती है, ये नहीं है कि सरफराज चाहते हैं तो वो कैप्टन बनते हैं, लेकिन ये फ्रेंचाइज की बहुत सारे लोग इसमें बैठते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, फिर जाके ये चीज़ डिसाइड होती है कि अगले सीजन के लिए भी यही कैप्टनसी से मुझे कोई मैं चाह रही हूँ कि वो खुद थोड़ा ऑफ ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन आप जब एक इवेंट चल रहा है उसके अंदर आप नहीं कह सकते एज ए कैप्टन कि आप कैसे क्विट कर सकते हैं कि मैं नहीं खेलूं। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको मेरी अपनी एक सोच है, राय है कि उनको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नुकता है। मैं चाहती हूँ कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करें, लेकिन इस पर डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि हम बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू पीएसएल स्टूडियो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सरफराज और उनके ऊपर जो प्रेशर है, और आप कुछ कह ही रहे थे और हमें ब्रेक पे जाना पड़ा। मेरे ख्याल में कि सरफराज को नया बॉल खेलना चाहिए। आज जैसे इमर्जिंग प्लेयर थे या इनको टाइम चाहिए पेस पे आने के लिए, कुछ वक्त लगे, तो वो जब 6 ओवर गुजरते हैं तो तब टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है उस टाइम पे, जब आपको स्लॉग चाहिए, आपको 5 वर्क चाहिए उस मौके पे, तो आपसे नहीं लग रहा, तो आप नए बॉल पे आके सेटल होके, क्योंकि आप सर्कल में खेलेंगे तो जितने भी शॉट्स खेलेंगे शायद आपको बाउंड्रीज मिले, तो उससे कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है आपको। नीचे अगर परफॉर्म नहीं कर रहे सही प्रॉपर तरीके से तो एक आधे गेम में ओपन कर ले, तो मेरा ख्याल है कि वो क्लिक भी होगे, टीम का भी इसमें बेनिफिट है और आपका भी उसमें है कि आपकी जब शॉट्स लगेंगी तो आपको आगे बहुत चीज़ें काम आएंगी। आपकी एक भी इनिंग अच्छी मिल गई तो आपकी बहुत काम आती है। बट डू यू एग्री विद दिस कि उनको ओपन करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि आई थिंक उनको, जो आपने पहले बोला ना कि उनको एक टाइम थोड़ा बैक ऑफ करना है उनको क्रिकेट के साथ, बिकॉज काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उन्होंने कल परसों ट्वीट भी एक ऐसा बड़ा एक ऑब्नॉक्शियस किस्म का ट्वीट भी किया हुआ था जो अननेसेसरी था, जो रिफ्लेक्ट करता है उनकी फ्रस्ट्रेशन को। क्या आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोग इससे मुत्तफिक होंगे या नहीं, लेकिन मुझे लगता है एक प्लेयर जब खेल रहा है तो उसको अपनी खेल से जवाब देना चाहिए, ना कि आप इस तरह के जिस तरह आज आउट होकर जा रहे थे तो मुझे मिजरी नजर आ रही थी उनके चेहरे से। मुझे ऐसा तर्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि दिस इज द पर्सन जिसने पाकिस्तान को इतने अहम मैचेस जिताए हैं, ये वो कप्तान है जिसने पाकिस्तान को इतना नाम दिया हुआ है। तो इस तरह आप एंड करना, आई थिंक अपने आप को बेसिकली डिस्ग्रेस करने वाली बात है। अब मुझे फील हो रहा है कि सरफराज जो है वो अपने पे एक्स्ट्रा ड्यू प्रेशर लेके बैठे हुए हैं, कप्तानी का प्रेशर भी है उनको। आई थिंक 2-3 दिन अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही है, 1-2 गेम से बाहर बैठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके कोयटा ग्लैडिएटर इतनी मोहब्बत करती है, उनको इतनी इज्जत देती है, उनको वो इज्जत है जो उनको छठा एडिशन है जो कप्तानी वो कर रहे हैं। देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज उनको जितना वो आप कह रहे हैं कि प्यार करते हैं, मोहब्बत देते हैं, इज्जत देते हैं, तो शायद वो खुद भी उनको नहीं कहना चाहेंगे कि आप टूर्नामेंट चल रहा है और ऑफ ले लें। तो ये मुझे लगता है होता है, डिसीजन होना चाहिए। मेरे ख्याल में हर एक की अपनी सोच है, मेरे ख्याल में कि नहीं होना चाहिए। आप एक अच्छे प्रोफेशनल हैं, आपकी टीम को ज़रूरत भी है, तो आप अगर सेंटर में इस चीज़ को करेंगे, पूरी टीम इस पे फिर डिस्कस करती है, पूरी टीम पे फर्क पड़ता है। तो इस तरह आपका कमबैक भी मुश्किल है। अगर आप किसी और को बनाते हैं, वो भी 2 अगर हार जाता है तो फिर वापस इसी के अंडर आपने खेलना है। तो फिर 2 मैचों के लिए आप इतनी चीज़ों को आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, पूरी टीम टूट जाती है, कम्बिनेशन ही ख़राब हो जाता है। तो एक इस इवेंट के बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर आप उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द सीजन, ड्यूरिंग द इवेंट अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो पूरी टीम इसका नुकसान होगा। लेकिन अब वो वीकर लिंक तो है टीम में, वो ऊपर खेले नीचे खेले, वीक लिंक है उनकी टीम के लिए। आई डोंट थिंक सो कि एक कप्तान किसी टीम के लिए वीकर लिंक होता है, लेकिन हर को इंसान कोशिश करता है अच्छा परफॉर्म करने की। हो सकता है कि मैं अपनी राय से देख रहा हूँ, उनकी टीम के प्लेयर से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि अच्छा सूटेबल कप्तान है हमारे लिए, हमें एनर्जी देता है। तो ये टोटली डिफरेंट चीज़ है। हम बाहर बैठ के कुछ और सोचते हैं, टीम मैन कुछ और सोचते हैं, मैनेजमेंट की ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसके ऊपर आपका मेयार होता है, आपकी चीज़ें रिस्पेक्टफुली होती हैं, आपकी परफॉर्मेंसेज होती हैं।
जिस पे आप सारी ज़िंदगी की चीज़ें होती जी हैं। तो 2-4 गेम्स के बाद उन सबको भूल जाना और अगली चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूर होता है कि समटम बैड टाइम आता है तो वो क्रिटिसाइज इंसान मैं ज़रूर एक होता चीज़ है। इसमें थोड़ा साइड पे ऐड कर दूं, बंगल जई जिन्होंने आज ओपन किया वो पहले बलोची क्रिकेटर हैं जो आज किसी PSL फ्रेंचाइज में Wow. खेले, Wow, that's विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड nice. फ्रॉम कोयटा पार्ट, क्योंकि उन्होंने पहली बार कोयटा वाली जो साइड है, क्योंकि हम अक्सर कंप्लेन करते हैं कोयटा की टीम में सब लड़के कराची के हैं, बिल्कुल कोयटा से कोई नहीं है। तो आई थिंक बंगल जई का आना ये बड़े खुशाइन बात है बलूचिस्तान के लिए कि एक प्लेयर जो है उन्होंने टॉप ऑर्डर में खिलाया। आप शाहिद अफरीदी के बारे में बात कर रहे थे और मैं चाहूंगी कि हम डिटेल से बात करें। आज जैसे वो आपने बताया कि वो महंगे तरीन स्पिनर बन गए हैं दुनिया के, तो कितना ज़रूरी है शाहिद अफरीदी के लिए कि उन्होंने खेलना ही है वो, क्योंकि उनके फिटनेस के भी मसाइल रहते हैं और सुनने में यही आता है कि लास्ट सीज़न है। अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि शायद उनका लास्ट सीज़न है। आई थिंक ये लास्ट सीजन है बिकॉज ही इज़ इन वेरी मच पेन। उनकी बैक का बहुत इशू है, रहमान भाई को पता है उनका कितना पुराना इशू है। अभी भी इस बार भी जो भी कोविड का जो उनको इशू हुआ था उससे पहले उनको उनकी बैक भी का ही इशू हुआ था उनको। तो आई थिंक ही इज़ डन विद क्रिकेट फॉर लॉन्ग अगो, इस पर कोई डाउट नहीं है। वो चूँकि क्राउड पुलर हैं, कमर्शियली बहुत वायबल प्लेयर हैं, लोग आते हैं उनके पीछे, एक क्रिस्मेटिक प्लेयर हैं। आई थिंक यही वजह जो उनको अभी तक ऑन द ये भी ग्राउंड सही है, वैसे छक्के मार नहीं रहे तो खा रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये वो चीज़, हाँ बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है उसने। तो आई थिंक ये वो वजह जिसकी वजह से वो रेलिवेंट है। आई थिंक उनको इस चीज़ का एहसास है। आई थिंक उन्होंने ये बात कह भी दी है कि ये मेरा आखिरी सीज़न होगा। मेरी ख्वाहिश थी कोयटा से खेलने की, तो मैं कोयटा से खेल रहा हूँ। सिर्फ 2 फ्रेंचाइज ऐसी हैं जिनसे वो नहीं खेले, एक इस्लामाबाद और एक लाहौर, बल्कि लाहौर से भी वो खेले हैं लेकिन T10 लीग में खेले हैं अबू धाबी में। लाहौर कलंदर्स में नहीं खेले, लेकिन कलंदर्स की दूसरी टीम जो अबू धाबी में है। तो पीछे बची इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो वो तो नहीं खिलाने वाली क्योंकि वो डेटा को फॉलो करती है और डेटा तो शायद भाई का बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन ये डेटा भी ना एज भी है उनकी साइड पे। वो यंगस्टर्स को खिलाते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि ऐसे सितारे पाकिस्तान को कम मिले हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान का हमेशा नाम रोशन किया। बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस भी हैं, अभी भी बहुत सारा क्राउड उनकी वजह से ग्राउंड आता है। तो ये वो चीज़ें कि जो पाकिस्तान मिसिंग करेगा आगे। और फिटनेस ज़रूर है, देखते होंगे अपनी चीज़ों को अनाउंस भी किया है, लेकिन दुआ है कि बाकी अगर कोई गेम खेलते हैं अच्छा परफॉर्म करके क्रिकेट को सी ऑफ करें। कि जब आप छोड़ते हैं तो आपकी 2-3 अच्छी परफॉर्मेंसेस हो जाएं बैटिंग और बॉलिंग में, तो फिर अलविदा टाइम अच्छा गुजरता है कि आप उस खुशियों को लेके वापस जाते हैं। पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं आखिरी मैच खेल रहे हैं, वो आखिरी मैच खेलते 3 साल निकाल दिया। ये तो पिकिंग पे भी होता है, तो जो भी टीम पिक करती है तो फिर आपको ज़रूरत है इस चीज़ की तो आप पिक करते हैं। ये भी बस एक रिकॉर्ड है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फेयरवेल मैच शायद अफरीदी को मिले हैं। नो ऑफेंस, लेकिन मैं एक ऑन ए लाइटर नोट बता रहा हूँ आपको कि मेरा ख्याल कि किसी और प्लेयर को इतने मैचेस मिले हो फेयरवेल के तौर पे। पाकिस्तान टीम से मिले, फ्रेंचाइज क्रिकेट से मिले। मेरा नहीं ख्याल कि एक गेम मिलती उनको प्यार ही बहुत मिला है दुनिया से, लोगों से, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये बहुत बड़े लेजेंड्स है पाकिस्तान जी, तो इनके लिए रिस्पेक्ट है कि अगर ये क्रिकेट से जाए भी तो अच्छी परफॉर्मेंस दे के जाए। बिल्कुल। और वैसे भी वो इतने वेलफेयर के काम करते हैं, ये वो तो दिलों में, लोगों के दिलों में उनके लिए प्यार और इज्जत तो है। बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है हमारे प्रोग्राम से, लेकिन जब कोई अच्छा काम कर रहा है तो मैं ज़रूर उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। कराची किंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ही वो टेबल पे भी सबसे नीचे लगी हुई है, उनकी परफॉर्मेंस दीवार पे लग गई है। क्या किया आपने टैग? मैंने कहा टेबल पे सबसे नीचे लगे हुए हैं वो, और दीवार से भी लग गए हैं। 2 प्लेयर लगा रहे हैं। जिनके 2 बॉलर्स हैं वो भी इंजर्ड हो गए हैं, हम आमिर और मोहम्मद रियाज। PSL की ऐसी दूसरी बड़ी फ्रेंचाइज है। प्राइस वाइज देखें तो पहले मुल्तान है, दूसरे नंबर पे कराची है। प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी फ्रेंचाइज है और काफ़ी वाइब्रेंट किस्म की फ्रेंचाइज है, काफ़ी वोकल है। कराची किंग्स पीछे एक चैनल भी है उनके और काफ़ी उसकी पब्लिसिटी भी होती है, मीडिया और सब मीडिया बहुत इन्वॉल्व है उसमें। लेकिन बट अगेन आप जितनी मर्जी आप हाइप हो, मैंने बताया ना ग्राउंड बड़ा जालिम है, वो आपको ग्राउंड में सब कुछ आपको पकड़ा के आपको वापस भेजता है कि भाई आपकी ये परफॉर्मेंस है तो आप नहीं यहाँ डिजर्व कर रहे। आमिर पे बड़ी होप थी, हालांकि वो अपने गेम्स जो हैं बैटिंग की वजह से हारे। आमिर पे होप क्यों थी? हमने पिछला सीजन उनको खेलते हुए नहीं देखा, उसके बाद उन्होंने कोई क्रिकेट खेली भी नहीं है। इसमें वो एक्सपीरियंस बॉलर है तो आपको एटलीस्ट एक होता है कि यार आपके उसके होने से, जैसे ये भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि आपकी टीम में जब एक्सपीरियंस बॉलर होता है जिसने पास में कुछ करके दिया होता है, तो वो एक इंटेलिजेंस होती है जो आपकी टीम में वो ला रहा होता है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ला रहा होता है कि यार ये करो, ये ना करो। एक मुश्किल ओवर होता है तो आप उस पर बिलीव करके उसको बॉल देते हो कि जाओ ये करो।
शाहिद अफरीदी इस तरह आज आखिरी ओवर उन्होंने किया है, आप कभी भी नहीं चाहेंगे अगर शाहिद ये होता, आमिर वहाँ पे होता तो आप आमिर को देते, प्रेफरेंस करते। तो ये वो चीज़ें छोटी छोटी जो एक एक्सपीरियंस बॉलर के आने से होती हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कराची किंग के लिए, बहुत बड़ा सेटबैक है क्योंकि उनके ये प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं जिन पे वो बहुत बैंक कर रहे थे। एक क्रिस जॉर्डन है उनके और अब आमिर है, और इलियास जो है अगेन वंस अगेन वो भी उनकी मेन स्ट्रीम बॉलर में शामिल हो गए क्योंकि पिछले 3 सीजन से तो इलियास इस्लामाबाद से भी खेलते हैं और दोबारा इस्लामाबाद से फर्स्ट टाइम बाहर आके उन्होंने कराची से परफॉर्म किया था। बट आमिर का सेटबैक है, आई डोंट सी, आपने बोला ना टेबल के टॉप पे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो उठ पाएंगे। अब वो दीवार के साथ भी लगे हुए हैं, वो जमीन पे भी लगे हुए हैं। टॉप क्यों, बॉटम पे है वो? अरे टॉप नीचे से टॉप है ना उनका। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए PSL स्टूडियो। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। यू नो PSL एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसको पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्या ज़बरदस्त स्टाइल है, इट्स लाइक चेरी ऑन द टॉप। मतलब एक तो आपने अच्छा काम किया है और फिर आपने जो सेलिब्रेट किया उससे लोग और ही खुश होते हैं। लोग तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जिसको आपने आउट किया होता है ना वो बड़ा दुख कर रहा होता है। उसको और गुस्सा भी आ रहा होता होगा देख के ये क्या है। अक्सर होता है जब फास्ट बॉलर आउट करके जब वो फॉलो थ्रू में सीधा बैट्समैन के करीब जाता है ना, तो उसको मुंह फेस देखने वाला होता है जब वो उसके साथ ऐसे 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 यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि बर्दाश्त करे वो। एग्जैक्टली, मेरा दिल करता है इसको खा जाए हेलमेट। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करना चाहूंगी मैं थोड़ी, उनकी बॉलिंग की स्पेशली। व्हाट डू यू थिंक इफ्तिखार अहमद को बॉल क्यों नहीं दिया जाता? पहले भी हमने डिस्कस किया था कि 1 ओवर कराया, उसके बाद लेके ही नहीं आए उनको, और आज भी हमने देखा कि उनसे कोई ओवर ही नहीं कराया कल के मैच में। एग्जैक्टली यही बड़ी कन्फ्यूजन, एक बड़ी कंफ्यूज स्ट्रेटजी है। एक तो आपकी लाइनअप जो है वो सही नहीं खेल रही, 2-3 बैगेज मैं कह सकता हूँ, वीकर लिंक है सरफराज और शाहिद अफरीदी। हालांकि शाहिद अफरीदी पहला मैच खेले हैं, आई डोंट नो अगला मैच खेलते कि नहीं खेलते, बिकॉज उनका पिछले 2 साल से यही एक पैटर्न है, 1 या 2 मैचेस खेलना। रही बात इफ्तिखार की, दिस इज एक्चुअली कहते हैं ना एक नॉन क्रिकेटिंग नो ब्रेनर डिसीजन होता है कि आपके पास एक स्पिनर है जो फुल टाइम, जिसको हम 3D स्पिनर, 3D मिसबा उल हक उनको 3D क्रिकेटर बोला करते थे। 3D प्लेयर है वो, 3D प्लेयर है वो, 3 डायमेंशन के प्लेयर है। तो आप एक बंदा जब सारा कुछ कर सकता है तो आप क्यों नहीं उसको उसके पोटेंशियल पे उसको यूज़ कर रहे हैं? एक तो आपने उनसे ट्रेड भी किया है इस्लामाबाद से, आपको मालूम है ना कि ये ट्रेड हुआ है इस्लामाबाद से इधर आए, तो आपने ट्रेड किया, इसका मतलब है कि आपको उसकी वैल्यू का अंदाज़ा है। जब अंदाज़ा भी है और आप उसको उस तरह यूज़ नहीं कर रहे तो ये आपकी टीम के लिए बेनिफिशरी नहीं है। तो आई थिंक उनकी लाइनअप में प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रैटेजी है बॉलिंग ना करवाना अपने यूजफुल बॉलर से, ये भी एक क्वेश्चन रेस करते हैं कोयटा की पूरी स्ट्रैटेजी को कि वो एक्चुअली इस टूर्नामेंट में लगता है बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड आए हैं। अच्छा, हम जब ये बात करते हैं कि कौन सी टीम टॉप पे है, कौन सी टीम बॉटम पे है, तो वो ग्राउंड में हमें उनकी वीकनेसेस और जो उनकी लैक ऑफ प्लानिंग है वो दिखाई देती है। अगर हम कोयटा की बात करें कि वो मैचेस हार रहे हैं तो हमें पता है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और वो क्यों मैचेस हार रहे हैं। जिस तरह कि भाई उनको खुद को नहीं पता शायद। नहीं, हो सकता है हमसे भी बेहतर चीज़ें वो सोचती, क्योंकि उन्होंने चीज़ फोकस ही उसी बस इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, वो आगे प्लेयर्स नहीं करना है। हो सकता है कितनी डिस्कशन करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ, 1-to-1 भी करते होंगे, आप टीम में भी करते होंगे, लेकिन ये है कि एंड ऑफ टाइम डिलीवर प्लेयर नहीं करना। आप उसके साथ अंदर नहीं जा सकते, ना उसके साथ बॉलिंग करा सकते हैं, ना बैटिंग कर सकते हैं। उसका मेंटली लेवल खुद का हाई होना चाहिए। आप जहाँ पे खेल रहे हैं आप प्रोफेशनल हैं, आपका हर चीज़ आपकी उस मौके पे डिलीवर होनी चाहिए। एक आधी गेम मिस हो सकती है, लेकिन अगर आप लगातार कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है आप इसकी प्रैक्टिस करके नहीं आए, आप स्टेट वे ग्राउंड आ गए, आप फिटनेस पे काम करके नहीं आए, आप प्रैक्टिस बॉलिंग की या बैटिंग की करके नहीं आए। तो आप चाह रहे हैं कि मैं जाके स्टेट वे डिलीवर करूंगा तो मैं ये चीज़ें कर लूँगा, सम टाइम हो सकता है एक आधे मैच तो फ्लूक होता है, तो एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपने 15 गेम या 12 गेम लगातार खेलने हैं और हर गेम में परफॉर्म करना है तो फिर आपका मेंटल लेवल, फिटनेस लेवल वहाँ वैसा होना चाहिए जिस चीज़ के लिए आप पिक हो। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग पे आज हम थोड़ी कम बात की है, उस पर मैं आना चाहूँगी। हसन अली को अगर हम देखें तो ये आज भी उन्होंने 50 की है, बैट से नहीं की, बस फर्क ही है। लेकिन ये जो उनकी फॉर्म है ये वो PSL से नहीं है, ये वर्ल्ड कप से वो उसी फॉर्म के साथ कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि हसन अली बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, उनके पास पोटेंशियल है, वो वापस आ सकते हैं अपनी फॉर्म में। लेकिन व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग विद हसन अली राइट नाउ? मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी सोच है कि वो विकेट लेने के चक्कर में कि मैं जल्दी एक आधी विकेट ले लूँ अपनी एनर्जी लेवल को, अपनी परफॉर्मेंस को वापस लाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कुछ टाइम के लिए आपको डॉट बॉल्स के ऊपर फोकस हो।
कि आप अच्छी बॉलिंग कराएं, विकेट्स आपको खुद मिल जाएंगी। अगर आप 24 बॉल करा रहे हैं तो कम से कम 30-35 के अच्छा, ये थोड़ा तजाद नहीं, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि जिगरे के साथ जाके बॉल कराएं, कोई बात नहीं, अगर आपको पड़ गई है तो विकेट भी आपको मिलेगी। एग्जैक्टली लेकिन ये है कि समटाइम आपको नहीं विकेट मिल रही तो आपने अपनी प्लान को चेंज करना है। अगर आप उस चीज़ पे सक्सेस मिल रही है तो फिर आप वो चीज़ करते रहें, तो अगर जब आपको नहीं मिल रही तो फिर आप अपनी दूसरी चीज़ों पे काम करें। कि कब कैप्टनसी भी एक मुश्किल में पड़ जाती है कि जब आपको आपके डेथ बॉलर्स, जब आप इतने 15-15 या 20-20 ओवर कराएंगे, इतने रन्स खाएंगे, तो फिर अगले मैचेस के लिए कैप्टन सोच में पड़ जाता है कि 2 मैचेस में मेरा मेन बॉलर स्ट्राइक बॉलर पिट रहा है, तो अब मैं किससे बॉलिंग कराऊं, इसको बाहर ना बिठा दूं, इससे किस मौके पे बॉलिंग कराऊं। तो इस चीज़ों से पहले आप निकल आएँ, आप एज ए प्रोफेशनल अपने ऊपर खुद काम ज़्यादा करें कि आपको पता है कि सूटेबल चीज़ मेरे लिए क्या है। तो आप जितने डॉट बॉल्स कराएंगे उतनी आपकी एनर्जी, उतनी आपकी फॉर्म वापस आएगी। विकेट मिलने से समटाइम नहीं आती, जितने आपके अच्छे ओवर्स कराने के बाद आती है, उससे टीम को फ़ायदा होता है। तो मेरे ख्याल में कि अपनी जो उनकी बेसिक चीज़ें हैं उन पे काम करेंगे तो वो जल्दी कम बैक कर लेंगे। उमर, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी, हसन की ये फॉर्म अब से नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है, वर्ल्ड कप को गुजरे भी 2-2.5 महीने हो गए हैं, और क्या ऐसा करना चाहिए? T20 क्रिकेट नो डाउट वैसे ही बॉलर्स के लिए मुश्किल है, आपको 1-2 ओवर तो लगने ही लगने होते हैं, तो क्या करना चाहिए आपको लगता है हसन अली को? आई फील हसन की जो बॉडी मैकेनिक्स है ना, ये कुछ ऐसे फास्ट बॉलर होते हैं जैसे वहाब रियाज, जैसे हसन अली भी उसी टाइप की लेकिन डिफरेंट स्टाइल ऑफ बॉलर है जी। आई थिंक इनकी बॉडी मैकेनिक्स इनका साथ नहीं दे रहे। अब यस पोटेंशियल, आपने जैसे बोला पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसमें, बट प्रॉब्लम ये कि आई थिंक कहीं ना कहीं एक मेथड है जो वो मिस कर रहा है। उसकी फिटनेस का इशू भी शायद हो सकता है, या शायद वो हिट नहीं कर पा रहा, वो जो ग्रूव है उसका या उसकी जो फॉर्म है, क्योंकि ये आपने बड़ा अच्छा आपने बताया कि ये फॉर्म जो है वो वर्ल्ड कप से पहले से ही वो डाउन थे, वो मेथड को कर नहीं पा रहे। मे बी कहीं ना कहीं निगल है, फिटनेस है कहीं ना कहीं, या फिर शायद वो आई थिंक उनको बाहर बैठना पड़ेगा। समटाइम होता है कि कुछ बॉलर्स को बाहर बैठाना पड़ता है। हमने देखा है कि ये वाली जो सिचुएशन है बाहर बिठाने वाली, ये हसन अली के साथ तो बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। आपको समटाइम बाहर बिठाना पड़ता है, आपको बाहर बिठाना पड़ता है बेंच में, ताकि बॉलर की हंगर दोबारा उजागर हो। आई थिंक ये वो वजह है जो शायद वो नहीं कर पा रहे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं निगल है, या फिर वो उस मेथड में आ नहीं पा रहे। कुछ लास्ट सेकंड है हमारे पास, आज जो मैच खेला जाना है वो कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, उस पर डिटेल में तो ज़ाहिर है हम शाम 6:15 वाले शो पे बात करेंगे, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, कराची को क्या ऐसा कुछ एक चीज़ बताएं जो करनी पड़ेगी वापस आने के लिए? देखिए मुझे आई थिंक दे लॉस्ट, जो मुझे नजर आ रहा है 3 गेम वैसे लॉस कर गए हैं वो। डू यू थिंक कि वो अब यहाँ से उठ सकते हैं? व्हाई नॉट, क्रिकेट है, आपके पास बहुत सारे चांस बाकी हैं, 5 गेम लगातार जीत सकते हैं, तो ये क्रिकेट है, कुछ भी एक आधी इनिंग्स अच्छी मिली तो आप थ्रू कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं ट्रैक पे। इस गेम पे हमें डिटेल में बात करनी है, लेकिन वो हम बात करेंगे शाम 6:15 पे आज ही। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।